हेलो दोस्तों साथियों। जो ये क्वेश्चन बताए जाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक बार जरूर देख लेना। 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे कोई से भी एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 5 अक्टूबर 2022 को। इसके बाद आता है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1948 में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? मोर को। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पंपास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? लॉर्ड मेकाले ने। ये ज़्यादातर सी टेट यूपी टेट जो एग्जाम होता है उनमें पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन शिक्षा से संबंधित। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये किस पर है? चेनाब नदी पर। फिर है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पावर यानी प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला को। इसके बाद आता है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो शीशे के उद्योग के लिए। और चूड़ी भी सबसे ज्यादा ही बनाई जाती है क्योंकि वो भी किसकी होती है? शीशे की, मतलब कांच की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और जो उसके अंदर डलती है एप्लीकेशन उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है विटामिन सी? आंवले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा विटामिन। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट में किस फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक धातु धारा को रोकने के लिए? डांफा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो किस में है? मिजोरम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं स्थायी? 5। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को। और 10वीं अनुसूची क्या होती है? दल बदल। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संस बनी वंश का। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो किससे कहा था? शाह सूजा से।
अगला क्वेश्चन है, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा सीको। इसका आंसर आएगा दारा सीको। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ? 1806 ईस्वी में। मुद्रा मतलब क्या होता है? जो हमारे नोट होते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। साधारण नमक का रासायनिक क्या नाम है? उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और जो इसका सूत्र है उसको बोलते हैं NaCl। लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका है? महाराष्ट्र का। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको रट लेना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जैवलिन थ्रो, जिसको हम भाला फेंक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसने लिखी? लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम है? सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट। ये भी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हमारा इंडिया गेट है किन की याद में बनाया गया है? जो हमारे विश्व में प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जिनका, जो हमारे भारतीय थे, उन्होंने जो बलिदान दिया उनकी याद को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? 1787 में। सन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए? मोहम्मद गौरी के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का, और ये भी लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है? गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी नदी डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसके। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो उसको बोलते हैं परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। करावती नहीं,
इसको कमेंट में बताना क्या होता है। वैसे तो बोलते हैं, चलो इसको कमेंट में ही बताना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनको याद कर लेना। और जो 49 क्वेश्चन नंबर है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।